या बेटी जाएं कबूतर चाचा की दुकान से सब्जी ले आएं। मम्मा मैं भी गुड़िया के साथ जाऊंगा, मैं सुबह से घर बैठे बैठे बोर हो गया हूँ। मम्मा मैं कुकू भाई को साथ नहीं लेकर जाऊंगी, कुकू भाई मुझे बहुत तंग करते हैं। ले जाओ बेटी गुड़िया, कुकू भी थोड़ी देर बाहर की हवा खा लेगा। फिर गुड़िया कुकू को साथ लेकर कबूतर चाचा की दुकान पर सब्जी लेने चली जाती है। गुड़िया अपनी टोकरी उठाए आगे और कुकू पीछे पीछे जा रहे थे। अंकल अंकल मुझे आलू और मटर दे दें। टमाटर भी ले जाओ वरना दोबारा आना पड़ेगा। ठीक है अंकल, जो पैसे बाकी बचे हैं उनके टमाटर भी दे दें। गुड़िया मैंने चीज भी लेनी है। लेकिन भाई चीज के लिए तो पैसे ही नहीं बचे। थोड़े आलू कम ले लो, मम्मा को कौन सा पता चलेगा। नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, झूठ, और वो भी मम्मा से। मैं अपनी मम्मा से कभी झूठ नहीं बोल सकती। सब्जी लेकर दोनों बहन भाई वापस उड़ते हैं। कबूतर चाचा की दुकान से थोड़ी ही दूर गुड़िया को जमीन पर कुछ कागज गिरे हुए दिखाई देते हैं। गुड़िया रुकती है, कुकू भी वहाँ आ जाता है। ये तो 100 का नोट है, ना जाने ये किसका गिर गया होगा। जिसका भी गिरा है, लेकिन अब ये 100 रुपए का नोट हमारा है। कुकू जल्दी से वो 100 रुपए का नोट उठा लेता है। मैं इन पैसों से चीज लेकर खाऊंगा। नहीं, हम घर जाकर मम्मा को बताएंगे, जो मम्मा कहेंगी हम वैसा ही करेंगे। फिर गुड़िया और कुकू घर चले जाते हैं। गुड़िया प्लीज इन पैसों का मम्मा को मत बताना, ये तो हमें रास्ते से मिले हैं, हमने कौन सा चोरी की है। कुकू भाई ये गलत है। मम्मा चिड़िया सब्जी काट रही थी। बच्चों क्या आपस में ही फुरफुर किए जा रहे हो, मुझे भी बताओ क्या बात है। मम्मा हमें रास्ते से 100 रुपए मिले हैं, कुकू भाई के पास है। मम्मा क्या वो पैसे हमारे हैं, मैं उन पैसों से चीज ले लूं। बेटा रास्ते में गिरी हुई चीज को उसके मालिक तक पहुंचाना चाहिए, यही अच्छाई है। लेकिन मम्मा हमें क्या मालूम इन पैसों का असल मालिक कौन है। आप पूछ सकते हो, रास्ते में गुजरने वाले पक्षियों से पूछ सकते हो कि किसके पैसे गिरे हैं, और फिर निशानी पूछकर वापस कर देना। कुकू चुप रहता है, लेकिन गुड़िया बोलती है। कुकू भाई चले हम इन पैसों की जांच करते हैं कि ये पैसे किसके गिरे हैं। गुड़िया कुकू को साथ लेकर अपने घर से निकलती है। सबसे पहले वो कबूतर चाचा के पास जाते हैं। अंकल अंकल हमें आपकी सब्जी की दुकान से थोड़ी दूर से 100 रुपए मिले हैं, क्या ये पैसे आपके गिरे हैं। नहीं बेटी, मैं तो सुबह से कहीं नहीं गया, ये पैसे मेरे नहीं है। मैंने कहा था ना कि ये पैसे तुम मुझे दे दो, मैं इनकी चीज खा लेता हूँ। चीज के बच्चे मम्मा की बात भूल के क्या कि पहले हमें इन पैसों को असल मालिक तक पहुँचाने की कोशिश करनी है। फिर गुड़िया और कुकू कौवों के पास जाते हैं। अंकल कालू और आंटी गौरी हमें कुछ पैसे मिले हैं, क्या आपके पैसे खोए हैं। ये सुनकर गौरी और कालू लालच भरी आवाज में बोलते हैं। हाँ हाँ अभी थोड़ी देर पहले मेरे पैसे गिरे हैं। लाओ लाओ जल्दी से वो पैसे तुम मुझे दे दो। पहले निशानी बताओ कि वो पैसे कितने थे। 500, मेरा आज ही 500 का नोट गिरा है कहीं। इसका मतलब वो पैसे आपके नहीं हैं, वो तो 100 रुपए हैं। 100 रुपए के 5 नोट थे, एक तुम्हें मिल गया होगा, कुछ तो नुकसान पूरा होगा। लाओ वो पैसे तुम मुझे दे दो। कहाँ गिरे थे ये तो बताइए आंटी गौरी। वो पैसे झरने के पास, मेरे पैसे झरने के पास ही गिरे होंगे। नहीं ये पैसे आपके नहीं हैं, ये पैसे तो हमें कबूतर चाचा की सब्जी की दुकान के पास से मिले हैं। गुड़िया और कुकू वहाँ से चले जाते हैं। वो बुलबुल के पास जाते हैं। नहीं ये पैसे मेरे तो नहीं हैं। फिर वो दोनों बहन भाई तोते अंकल के पास जाते हैं। अंकल अंकल क्या आपके पैसे गिरे हैं कहीं पर। हाँ बेटी, मेरे कुछ पैसे कल दूसरे जंगल में गिर गए थे। हमें कबूतर चाचा की दुकान के पास से 100 रुपए का नोट मिला है। नहीं नहीं, वो पैसे मेरे नहीं है, किसी और के होंगे। शाम तक दोनों बहन भाई थक जाते हैं। जब वो वापस मुड़ते हैं तो सामने से उनकी मम्मा भागी भागी आ रही थी। गुड़िया गुड़िया बेटी, कुकू वो पैसे आपसे किसी ने धोखे से तो नहीं लिए। नहीं मम्मा, कव्वे और कव्या आंटी का झूठ हमने पकड़ लिया, वो पैसे तो अभी तक हमारे पास ही है। वो पैसे तो मेरे ही गिरे थे, मैंने अलमारी में देखा तो 100 रुपए कम है। जब मैं सुबह दूध लेने गई तो रास्ते में कहीं 100 रुपए गिर गया और मुझे पता ही नहीं चला। चीटिंग नहीं चलेगी, पहले निशानी बताओ। आप माँ से भी निशानी पूछ रहे हो तो सुनो, वो नोट थोड़ा फटा हुआ होगा। फिर वो दोनों बहन भाई हंसने लग जाते हैं।
पैसे तो सच में मम्मा के ही गिरे थे। अब मुझे इन पैसों की चीज नहीं मिलेगी। फिर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को लेकर घर चली जाती है और अपने बच्चों को रोटी देती है और कुकू और गुड़िया से कहती है, ये ले पैसे, आप दोनों बहन भाई आधे आधे कर लें, ये आपका इनाम है। ये सुनकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। मम्मा सच में ये इनाम लेकर बहुत अच्छा लगा, मुझे भी। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं।